बचपाती मजा मा। मेरा नाम है डॉक्टर आयुध का प्यारा प्यारा प्रोफेसर और आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। अपन बहुत सारा पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट द एसी। तो आज रेजोनेंस की बात होगी, थोड़ा क्वालिटी फैक्टर की बात होगी और फिर एलसी ऑसिलेशंस की बात होगी। आई थिंक सो यहाँ तक अपन थोड़ा रेजोनेंस तक ही आज एंड कर देंगे चीजें, क्योंकि पावर के बहुत सारे क्वेश्चन अपने को क्लास में करने हैं। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मजा आएगा। चलो ठीक है, लेट्स गो फॉर इट। मजा आने वाला है। ठीक है चलो। An alternating current, applied voltage and flowing current are E naught sin omega t and I बराबर I naught sin omega t plus pi by 2 respectively। ठीक है, respectively then the power consumed in the circuit will be। पावर का अपन ने सिंपल डेफिनेशन लास्ट क्लास में पढ़ी थी, VRMS IRMS और उसके बाद cos phi और बहुत सारे इसके फिर वेरिएशंस कर लिए थे अपन ने। V स्क्वायर RMS बाय Z cos phi, V स्क्वायर बाय R, I स्क्वायर R होता है तो IRMS का स्क्वायर Z एंड cos phi। इसको अपन ने बहुत सारे तरीके से सॉल्व करा था। cos phi को अपन ने R बाय Z रख दिया था, तो यहाँ पे VRMS का स्क्वायर R स्क्वायर Z बाय Z स्क्वायर हो जाता है। R बाय Z में Z कट जाता है, IRMS का स्क्वायर एंड दैट इज R। यही वैल्यूज अपन फर्दर V नॉट I नॉट पीक वैल्यूज में बाय 2 से रख देते हैं cos phi। सेम टू सेम V स्क्वायर बाय 2Z cos phi या V स्क्वायर बाय 2Z स्क्वायर R। सिमिलरली I नॉट का स्क्वायर बाय 2Z cos phi या I नॉट का स्क्वायर R बाय 2। ये पीक वैल्यूज में हो जाती है। तो अगेन आपकी इच्छा है, आप पीक वैल्यूज में भी रख सकते हो पर बाय 2 रखना पड़ेगा। नॉर्मल में बिना 2 के काम हो जाता है। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। और यहाँ पे अपने को दे रखी पीक वैल्यूज, E बराबर E नॉट और I बराबर I नॉट आर द पीक वैल्यूज। तो पीक वैल्यूज पे बात हुई है पूरी की पूरी। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट पीक वैल्यूज। सिंपल चीजें। लेट्स गो। तो ऑप्शंस देखते हैं। और अच्छा, इसमें तो ये 90 डिग्री पर है तो cos phi 90 हो गया, cos pi by 2 0 हो जाता है 90। तो किसी को भी ले लो 0 ही हो जाएगा वो तो इट इज 0। तो दैट्स द एंड ऑफ इट। सिंपल सवाल था। लेट्स गो फॉर अनदर वन। Which of the following cases power factor will be negligible? Okay, power factor cos z is R by Z, cos phi R by Z होता है। Inductance resistance both high, तो ये भी हाई तो सेंस नहीं बनाता ना। ठीक है, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस बोथ लो, दोनों लो हैं तो भी कोई मतलब का नहीं है। लोअर रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस, तो R बहुत कम हो Z बहुत हाई हो, ये सेंस बनाता है क्योंकि फिर ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। तो आई थिंक सो थर्ड विल बी द आंसर। पावर फैक्टर का कोई सेंस ही नहीं बनेगा ना फिर तो भाई, सिंपल सी बात है, नेग्लिजिबल। अगला देखें। एन AC सप्लाई गिव्स 30 VRMS which passes through a 10 ohm resistance, the power dissipated in it। यहाँ V दे रखा है आपको R दे रखा है। ठीक है, AC सप्लाई गिव्स 30 VRMS which passes through a resistance इतना। ठीक है, तो टेक्निकली देखा जाए तो अपन इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सिंपल टर्म्स में सॉल्व नहीं हो पाएगा। पर ये रेजिस्टेंस की जगह लेट अस से कि पावर का फॉर्मूला VRMS का स्क्वायर बाय Z होता है। सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो वो cos phi होता है। तो इस केस में या तो ये बता रहा होगा कि सिर्फ Z भी आ रही है, मतलब सिर्फ रजिस्टर ये AC सर्किट में अपने को यहाँ अज्यूम करना पड़ेगा कि Z बराबर R है और कुछ है ही नहीं। तो इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन हो जाते हैं। एक तो cos phi जो R बाय Z होता है वो 1 हो जाता है, सिंपल, तो ये 1 हो जाएगा। तो P बराबर VRMS का स्क्वायर बाय R हो जाएगा, तो 30 इंटू 30 बाय 10 एंड दैट विल गिव आउट आंसर टू बी 90 वाट। सिंपल है, टफ नहीं, इजी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट। एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L एंड रेजिस्टेंस R आर जॉइंट इन सीरीज। तो इंडक्टर रेजिस्टेंस 2 है, कनेक्टेड बाय सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पे V बताया नहीं इन्होंने क्या है ना, V बताया बिल्कुल भी नहीं है कि V RMS है या क्या है, पर मुझे कहीं भी बाय 2 नहीं दिख रहा है। ठीक है, 2 दिख रहा है कि कहीं पर भी नहीं दिख रहा ना, तो ये V मतलब VRMS ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो पावर का फॉर्मूला डायरेक्ट VRMS का स्क्वायर
बाय जेड स्क्वायर आर कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात है। एंड वी आर एम एस का स्क्वायर आर, जेड का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल मतलब ओमेगा एल का स्क्वायर हो जाएगा, विच द आंसर विच इज मैचिंग। अभी भी नहीं किया तो बेटा पॉज करके आगे के क्वेश्चन होमवर्क कर लो, कल की क्लास में दिए थे बेटा, एंड दैट्स द आंसर, ठीक है। अगर क्योंकि यहाँ पे आप आरएमएस से दिया होगा, क्योंकि कहीं भी बाय 2 मुझे नहीं दिख नहीं रहा, वरना पीक वैल्यू भी हो सकती थी, बताना जरूरी होता है। बाय डिफॉल्ट नहीं देते तो अपन आरएमएस ही मानते हुए चलते मेनली कि यार आरएमएस ही होगी वैल्यू। फॉर द सर्किट द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर पूछ लिया इसने, cos फाई आर बाय जेड, आर कितना है 100√3 पाई का, जेड इंडक्टर है एक्सएल ओमेगा एल 100√3 पाई ओमेगा, ओमेगा क्या दे रखा है, एल तो √3 है, ओमेगा दे 50 हर्ट्ज दे रखा है, तो फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा को कितना हो जाएगा इसका 100 पाई, काटो 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 1, एंड तो ऑप्शन में ही नहीं है, नन ऑफ दिस आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा आपको 100 पाई दे दिया ना, देखो फ्रीक्वेंसी में 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी से ओमेगा आ जाता है, तो नन ऑफ दिस। In a purely capacitive circuit, average power in the circuit is 0. प्योरली सर्किट कैपेसिटिव हो या इंडक्टिव हो, दोनों 90 पे आ जाते हैं तो पावर 0 हो जाती है, cos 90 0 होता है। पावर डिसिपेटेड इन अ प्योर इंडक्टेंस विल बी अगेन 0। डायरेक्ट सवाल, इधर उधर का कुछ गेम ही नहीं, डायरेक्ट सवाल होता है। लेट्स टॉक अबाउट पावर फैक्टर ऑफ एलआर सर्किट। अगेन अभी थोड़ी देर पहले अपन ने करा था, वैल्यू क्या हो जाती है cos फाई आर बाय जेड, तो क्या हो जाएगा, आर तो वही है, जेड अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस, यहाँ पे सिर्फ एल ही दे रखा है, ऑप्शंस देखिए, तो एक्स एल ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, एंड दैट्स योर आंसर। आप देख रहे हो बहुत इजी होते हैं क्वेश्चंस। लेट्स गो समथिंग और पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे का। इफ एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ आरएमएस वैल्यू ए फ्लोस थ्रू रेजिस्टेंस आर, पावर लॉस इन द रेजिस्टेंस, ठीक है, सिर्फ रेजिस्टर है और कुछ भी नहीं है, तो पावर वी आर एम एस का स्क्वायर बाय जेड, अल्टरनेटिव करंट फॉर्म ऑफ आर एम एस वैल्यू ए, तो ये आर एम एस दे रखा है, ए आई आर एम एस को बोला है इसने भाई ने, तो आई स्क्वायर आर फॉर्मूला होता है वैसे भी हमको पता ही है, तो आर एम एस वैल्यू आर स्क्वायर आर, तो ये ए स्क्वायर आर आंसर हो जाएगा। अब देख रहे हो कितना सिंपल डायरेक्ट सवाल होते हैं, सवाल बहुत सिंपल होते हैं, सवाल टफ नहीं होते बेटा इसके पावर के, एक बार फ्लो बन जाता है, ठीक है, तो बनने लग जाते हैं। Which of the following device in alternating circuits provide maximum power? मैक्सिमम पावर तो रजिस्टर ही आता है, सिर्फ रजिस्टर हो तो जितना कुछ और आएगा तो पावर कम होती जाएगी, अपने को भी पता है, क्योंकि बाकी कोई भी पावर डिसिपेट नहीं करता, रजिस्टर ये जो पावर उड़ाता है, भाई मैं उड़ाऊंगा, ठीक है। चलो अगला सवाल, पीवाईक्यू आ गए। पावर डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ ई इज, ठीक है। यहाँ पे सोर्स ऑफ ईएमएफ ई सिर्फ ये क्या दे रखा है आपको, आरएमएस वैल्यू दे रखी है। ऑप्शन भी बाय 2 मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, तो भी बता सकता हूँ मैं, ऑप्शन देख के बता सकता हूँ, बाकी पता ही है कुछ नहीं दे रखा मतलब हमेशा आरएमएस वैल्यू होती है, ठीक है। तो एलसीआर में पावर कितनी जाएगी, लेट्स डू वंस अगेन, देखते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। पावर जाती है वी आर एम एस का स्क्वायर बाय जेड इंटू कॉस फाई, जो आर बाय जेड हो जाता है। माइंड में कैलकुलेशन करो, अगर आपको ये कैलकुलेशन माइंड में नहीं हो पा रही है तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, इट विल बी अ मतलब बैकलैश है, कोई सेंस नहीं बनाता है। यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन माइंड में। अब काफी टाइम हो गया अपन को पढ़ते पढ़ते, इतना माइंड में होना चाहिए। तो वी आर एम एस स्क्वायर जिसको आप ई स्क्वायर बोल रहे हो, आर अपॉन में जेड का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, एक्सएल है खुद ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का स्क्वायर, एंड दैट्स, ये लग रहा है मेरे को आंसर फोर्थ वाला। सिमिलर सिंपल चीजें होती है। लेट्स गो मूव फॉरवर्ड। एन इंडक्टर विद 20 millihertz millihenry capacitor of 100 microfarad and resistor of 50 ohms are connected in series across the source of EMF PA. Power loss in the circuit is, let us talk about the power loss. तो देखो यहाँ पे आपको साइन के आगे दे रखा है, तो ये पीक वैल्यू V नॉट दे रखा है, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा दिखेगा, तो ये आपको 100 पाई दिखेगा, 3.14 में 100 मल्टीप्लाई कर दिया, 314 कर दिया है, ठीक है।
तो कैन जस्ट राइट डाउन ओमेगा भी उस टर्म्स में, पर ठीक है ओमेगा आपको मान लो 314 है यहाँ से। पावर लॉस इन द सर्किट समझते हैं। तो अपन एक्सएल निकाल लेते कितना है, ओमेगा एल 314, एल कितना है 20 मिली हेनरी, तो 20/1000। एक्स सी निकाल लेते हैं, 1/ओमेगा सी है, तो ओमेगा तो कितना है 314, सी की वैल्यू कितनी है 100 माइक्रोफैराड, तो 1 2 3 4 5 6 ऊपर चला जाएगा। रेजिस्टर अपना प्यारा प्यारा सा 50 ओम से। पावर लॉस निकाला जा सकता है, पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा पर करते हैं, कोशिश करते हैं, लेट अस ट्राई इट आउट। 0 0 से 0 0 काटो, जैसे 0 काटो जनरली 6.28 आ रहा है ये अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ठीक है, कुछ कुछ को आया। आप चाहो तो इसको 2 पाई भी लिख सकते हो इफ यू वांट, है ना। 2 पाई दिख रहा है ये आपको भी दिख रहा होगा, 2 पाई के आसपास आया है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 0 कट्टे 1 2 3 4 0 बच गया, तो आप इसको 2 0 और हटा दो, 100/पाई भी लिख सकते हो इसको चाहो तो। 2 0 का 3.14 हो जाएगा, 100/पाई लिख दिया मैंने। आई एम जस्ट ट्राइंग इट आउट, हो सकता है सॉल्व ना हो, पर अपन हार नहीं मानेंगे, अपन ट्राई करेंगे सॉल्व कर पाए। सिंपल है, टफ नहीं चीज है, पर हाँ तो z निकालते हैं, r का स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का स्क्वायर 50 50 2500 प्लस xl 2 पाई माइनस 100/पाई का स्क्वायर प्लस एलसीएम हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर माइनस 100/पाई का स्क्वायर 2500। 2 पाई का स्क्वायर 10 होता है, 20 माइनस 10 80, माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, 80/पाई का स्क्वायर। ये z आ गया, z में अंडर रूट भी आता है, अपन z स्क्वायर निकाल रहे हैं एक्चुअली। अब इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा, तो 2500 प्लस 6400 अपन पाई स्क्वायर 10 हो जाएगा, काटो तो 2 6 और 5 640, तो ये आ जाएगा 3140 z स्क्वायर की वैल्यू। फाइनल पावर देख लेते हैं, पावर हो जाएगा v स्क्वायर बाय z स्क्वायर टाइम्स ऑफ r, ठीक है। v नॉट दे रखा है तो बाय 2 कर देंगे इसको, v नॉट है तो 10 इंटू 10 इंटू r कितना दे रखा है इन्होंने 50 अपॉन में 2, z स्क्वायर की वैल्यू 3140, एंड दैट इज हाउ यू डू द क्वेश्चन। 0 से 0 काट देते हैं, ठीक है, तो लेट अस मेक इट समथिंग सिंपल। तो 2 0 से काट के इसको पाई बना दिया मैंने 5/2 पाई, नीचे ऊपर पाई मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि नीचे पाई स्क्वायर बन जाएगा, 5 पाई बाय पाई स्क्वायर 20 आ जाएगा पाई/4। अब थोड़ा सॉल्विंग कंपैरेटिवली इजी हो जाएगी, 3.14/4 करना आसान होता है, तो 0 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली, तो 4 8 4 5 6 4 7 28 28 3 बचेगा तो 34, तो 4 9 36 होता है, तो 7 8 समथिंग इस टाइप का कुछ आ रहा है मेरा आंसर। आई विल गो फॉर दिस वन। अच्छा सवाल था, आई लाइक इट, इट वाज अ लिटिल बिट कैलकुलेटिव, पर आपने देखा कैलकुलेशन मैंने पाई स्क्वायर 10 और पाई 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 मान के कितनी इजी कर दी, ठीक है, इतनी इजी थी नहीं वैसे, इट्स अ टफ कैलकुलेशन क्वेश्चन, पर हाँ अगेन इट टेक्स टाइम, तो आई सजेस्ट यू पॉज ओवर हियर, टेक योर टाइम, इसको अच्छे से करो, 1 बार करो 2 बार करो 3 बार करो, परफेक्शन आ जाएगा, चिंता मत करो, करो बस चिंता मत करो चलो, एन इंडक्टर 20 मिली हर्ट्ज का, कैपेसिटर 50 माइक्रोफैराडे का, रेजिस्टर 40 ओम का आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, सोर्स इतना ईएमएफ है, अगेन आपको दिख रहा होगा ये वी नॉट मैक्सिमम दे रखा है, पीक दे दिया आपको, पावर लॉस इन एसी सर्किट, लगभग सेम टाइप का सवाल है, तो होमवर्क कर लो, सेम कैलकुलेशन है जो अभी अपन ने करी थी, ट्राई करो, हो जाएगा, नहीं होगा तो बताना फिर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टेंस आर 80 40 एंड 100, ठीक है।
रजिस्टर में 80 है, इधर रजिस्टर आता है, ऊपर कैपेसिटेंस दे रखा है 40 और ये दे रखा है 100, लाइन से दे रखा है ना, देखो माइनस हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 60, इधर आ जाएगा 80 एंड दैट विल बी, यहाँ पर अपना रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 60 80 का 100 आ जाता है। पाइथागोरस लगा दिया बस, और कुछ नहीं। पाई cos पाई पावर फैक्टर 80/100 0.8 एंड दैट्स इजी। अगला देखने की कोशिश करें सवाल। देखो बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिख गई अपने को, ये पीक वैल्यू है, ये पीक वैल्यू और यहाँ पाई भी मिल गया अपने को। देखो सिंपल सी बात है, देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा? ओके, एवरेज पावर पूछा है तो पावर एवरेज 1/√2 इंटू 1/√2 और 1/2 तो आ ही जाएगा। क्या कर रहे हो सर? V0 I0/2 cos phi कर रहा हूँ। अब पता है 1/√2 1/√2 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा, पता है मुझे cos π/3 cos 6 1/2, तो 1/4 में 1/8 करीब कुछ चला जाएगा, ये दिख रहा है एक, फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/2 इंटू cos π/3 cos 60 1/2 तो 1/8 एंड दैट्स द आंसर। सिंपल सिंपल चीज है, मुश्किल नहीं, इजी है। अगला देखें जरा। एन एसी सर्किट गिवन बाय ईएमएफ ई एन करंट आई एट एनी गिवन इंस्टेंट आर, ई ऐसे दे दिया है, आई ऐसे दे दिया है, करंट लैग कर रहा है, आपको दिख रहा है, तो इन्होंने मतलब बेसिकली ये वाला लिया है। देखो देख के इतना समझ में जाता है, यहाँ ई नॉट है मैक्सिमम, यहाँ आई नॉट है और ये फाई का डिफरेंस है। ठीक है, सिंपल सी बात है, मुश्किल नहीं पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एवरेज पावर ई नॉट आई नॉट बाय 2 cos phi, चलो जो डायरेक्ट ही आ गया, पर अगेन इट्स अ फुल, जब समझ में आ जाने लग गई चीज अपने को, फेजर वेजर का नॉलेज होने के बाद काफी इजी लगते हैं सवाल। A coil of inductance, inductive reactance, मतलब XL दे दिया डायरेक्टली, and a resistance R has placed in series with a condenser of capacity of इतना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब XC भी दे दिया। कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ इतना वोल्ट। अब ये कुछ नहीं दे रखा, मतलब RMS है। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट है cos phi होता है R/Z, 8 अपॉन में अंडर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस इन दोनों को माइनस कर लो, 31 माइनस 25 कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 6 का स्क्वायर, यस 8/10 0.8 पावर फैक्टर आ गया। अब आपको समझ में आया सवाल? बहुत इजी है, इसके इस इजीएस्ट। अपन स्टेप बाय स्टेप अपने यहाँ तक मेहनत करके आए, अपन अच्छे सवाल करे, सारे PYQ करे, पर थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी ना यार। मेरी आंखें नहीं खुल रही है, इस पे कमेंट नहीं करेगा कोई भी, ठीक है, क्योंकि नींद तो सिर्फ एक बहाना है, अगर आपको पढ़ना है तो नींद तो सेक्रीफाइस हो जाती है यार। नींद एक चीज है जो सेक्रीफाइस कर सकते हो आप, एक कमोडिटी है जो 1-2 दिन नहीं सोगे मरोगे नहीं। हाँ एफिशिएंसी कम हो जाती है नो डाउट, पर मेरे लिए वो भी मैटर नहीं करता ना। ठीक है यार, थोड़ा सा एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तुम सही कर ही दोगे कमेंट्स में, तो मैं सही कर दूंगा अगले लेक्चर में, उसमें क्या हो गया। पर अगेन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है सोना, एटलीस्ट मिनिमल एक 7-8 घंटे सोना जरूरी है तुम्हारे लिए, तुम सो, पर मैं नहीं सो पाऊंगा। आई नो लीड बाय एग्जाम्पल होता है, पर तुम्हारे लिए जग रहा हूँ यार, ठीक है। इन एसी सर्किट इज फेज वोल्टेज वी एंड करंट आई, पावर डिसिपेटेड इज, अब ये कुछ नहीं दे रखा, मतलब RMS है, VI cos phi, खत्म। डिपेंड ऑन द फेज एंगल, एंगल दिया ही नहीं ना बेटा, खत्म सवाल। AC circuit the current flowing is I is equal to 5 sin omega t minus pi by 2 ampere and potential difference भी ये दे रखा है, ठीक है। The power consumption is equal to, कितना पावर जाती है भैया, दिखा के बता दो भैया हमको फटाफट से, कितना पावर जाता है, देखते हैं लेट्स ट्राई इट आउट। इजी है, मुश्किल नहीं, आराम से देखते हैं। देखो ये पीक दे दिया है, सर कैसे मालूम पड़ता है? साइन कॉस के बाहर है तो पीक है, जनरल अक्सर इतना बोलते हैं ना साइन कॉस देते हैं तो ये RMS हो जाता, ठीक है। एक्चुअली एक छोटी सी प्रॉब्लम मेरे साथ है, आई विल बी शेयरिंग समथिंग वेरी पर्सनल विद यू, ठीक है। थोड़ा सा नींद का भी नशा है मेरे को, तो इसलिए शायद बोल पा रहा हूँ मैं चीज, मैं बोलता नहीं बच्चों को जनरली, ये चीज है कि आई हैव कंट्रोल अ लॉट ऑन माई स्पीच। मैं पहले बहुत तेज बोलता था, ठीक है, आई टेल यू, अगर मैं नॉर्मल जैसा मेरा दिमाग सोचता है, मैंने इतना ट्रेन कर लिया अपने दिमाग को सवाल सोचने के, मेरा दिमाग भागता था एज ए स्टूडेंट से ही, तो मैं बहुत
अपनी कोशिश करता हूँ कि टोन डाउन कर लूँ। जैसे अभी मेरा नेचुरल लुक धीरे धीरे बाहर आ जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं पढ़ूंगा ना, मैं क्वेश्चन ऐसे पढ़ता हूँ, सर्किट आई-50 आ रहा है, देखिए ये देखिए, अब फट से दिखेगा मुझे 90 डिग्री, जीरो आंसर, मेरा आधर माइंड में आ जाएगा आंसर जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री दिख गया है। पर ऐसा मैं नहीं सोचता, मैं कोशिश करता हूँ कि एक, चूंकि आप लोग पहली बार कर रहे हो तो अपन, वैसे ये स्पीड आपकी भी हो जानी चाहिए इतने क्वेश्चनों के बाद में। अगर आपको डिफरेंस समझ में आ गया है ना, पावर कब देना है आपको दिख जाएगा, नुकसान क्रुक्स आप देख रहे हो, यही सवाल 3 बार 4 बार 5 बार आ चुका है। इनडायरेक्टली तरीके से फेस दे देते हैं कभी कभी करके, तो दीज आर ऑल द वेज आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी जाती है, एंड कंफ्यूज होना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, इस पर फुल स्कोर लेकर आएंगे, आप देख रहे होगे। चलिए बात करते हैं वॉटलेस करंट, या क्या होता है वॉटलेस पावर बेसिकली। तो पहले पढ़ा था, देखो पावर वॉटलेस, ये होती पावर, बस इसे बना दिया ऐसा ही कि यार IRMS VRMS cos फाई था, ये हम साइन फाई बोल रहे हैं। अब ये यूजलेस टर्म है, इसका कोई यूज नहीं है, इसका कुछ मतलब भी नहीं होता, इट इज इनसिग्निफिकेंट। वॉटलेस कुछ भी नहीं होता दुनिया में, कोई भी इंस्ट्रूमेंट वॉटलेस नहीं होता, सबकी पावर होती है, वॉटलेस कुछ भी नहीं होता। तो ये क्यों पढ़ते हैं, बस ऐसे बना दिया, किसी के कभी शौक चढ़ा होगा, ये कॉस में होता है पावर, तो साइन में भी कुछ भी नहीं होता, साइन में बस ये बोल दिया वॉटलेस पावर बोला तो ये निकाल देना ऐसे बस, और कुछ भी नहीं है, दैट्स इट, साइन फाई कर दिया तो बोला वॉटलेस पावर। क्यों करा मुझे भी नहीं पता, फालतू में कर दिया, कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। अरे बात समझ में आई। एंड साइन फाई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं भाई, एक्सएल माइनस एक्सी जो अपना परपेंडिकुलर है अपॉन में हाइपोटेन्यूस जेड निकाल सकते हैं। चलिए इस V इज ये और I इज ये, देन फाइंड वॉटलेस पावर। तो अब आपको पता है ये V नॉट दे रखा है और ये I नॉट दे रखा है और ये फाई दे रखा है। वॉटलेस पावर, सवाल इसमें एक ही बनता है, वॉटलेस पावर बना, और कोई सवाल ही नहीं है। तो पावर में एवरेज पावर निकालो सवाल था, इससे वॉटलेस पावर निकालो सवाल था, तो करना पड़ेगा मजबूरी में पावर वॉटलेस। तो मैं डायरेक्ट कर दूं V नॉट I नॉट बाय 2 cos फाई की जगह यहाँ साइन फाई, वॉटलेस है भूल गया था मैं, 100 into 100 by 2 sin 30 1 by 2 2500। सिंपल सी बात है, ठीक है। आओ अब एक्चुअल मस्त केस पे आते हैं, समथिंग न्यू स्टडी करते रहो तुम्हें, मजा आएगा, आराम से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा टफ है चीजें, इतना भी नहीं है टफ, फर्जी है, बता दूंगा अभी। देखो हमने क्या करा, करंट प्लॉट करा ओमेगा के साथ में, तो जब करंट को प्लॉट करा ओमेगा के साथ में, तो देखा यार जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू बढ़ती जाती है, एक स्वीट स्पॉट आता है बीच में, जहां पे ओमेगा, जहां पे क्या हो जाता है, ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन में अंडर रूट LC के बराबर आ जाती है। इस पॉइंट पे XL बराबर XC होता है और VL बराबर VC होता है, ठीक है, और Z बराबर R हो जाता है, cos फाई 1 हो जाता है, बहुत सारी कंडीशन इस पॉइंट पर आती है, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट LC हो जाता है, बहुत सारी कंडीशंस होती है इस पे। इसके पहले सर्किट जो होता है बेटा, इसके पहले सर्किट जो होता है उसमें ओमेगा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो XC बड़ा हो जाता है XL के, इस एरिया में क्या होता है, XC बड़ा होता है XL से, इधर वाले एरिया में XL बड़ा होता है XC से, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव सर्किट, इसको बोलते हैं इंडक्टिव सर्किट। तो उसका ग्राफ बनाया मैंने किया था साइंटिस्ट ने, तो ये ऐसा गया गया झटाक से शूट अप होकर झटाक से ऐसा निकल, देखा गया इस पॉइंट पे ये सडन स्पाइक मारता है ग्राफ, इस पॉइंट पे ये ग्राफ पर से स्पाइक मारता है, देखा आपने, क्योंकि इस पॉइंट पे फट से वैल्यू ऑफ Z बहुत कम हो जाती है, इस पे R Z बराबर R हो जाता है, बची हुई चीज 0 हो जाती है, इस पॉइंट को बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस आ गया सर्किट में, एकदम फट से स्पाइक होता है। अब तो आपको पता नहीं है, पुराने रेडियो में होता था, अब तो फोन में आप यूज करते तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। पुराने हमारे रेडियो होते थे या कार के चैनल हमारे कारों में होते करते थे, जब हम कार में होते थे तो उसमें ऐसा नहीं होता था कि एक नॉब होता था, उसको एक परफेक्ट फ्रीक्वेंसी पे अलाइन करना होता था, तभी हमको रेडियो की आवाज आया करती थी। वो फ्रीक्वेंसी ये वाली फ्रीक्वेंसी हुआ करती थी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी।
अब हर स्टेशन की हवा में अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अलग अलग ऐसे होता होगा 93.5, 92.7, 94.3 वगैरह ऐसे नाम होते हैं ना, ये सब के अलग अलग फ्रीक्वेंसी के नाम होते हैं। उस फ्रीक्वेंसी पे जब आप रेडियो को लेकर चले जाओगे तो आपका इसका रेजोनेंस बैठ जाएगा, फर्र से ये स्पाइक होगा आपके रेजोनेंस के अंदर और आपको आवाज सुनाई देने लगेगी, गाने सुनाई देने लगेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। आजकल तो डिजिटल में समझ नहीं आती है चीज। वो पता है वो एग्जैक्ट जिस पर रेडियो बज रहा है ना, उसके एक पॉइंट आगे एक पॉइंट पीछे जाओगे तो भी हल्की हल्की सी गर्र से आवाज आती थी। अब आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा बेटा, बट ऑब्वियसली कोई बात नहीं, हम लोग बुढ़े हो गए, हमारे माता पिता को भी ऐसा ही लगता होगा, पर वो पॉइंट रेजोनेंस का पॉइंट था। रेडियो में बड़ा सही करते थे हम लोग इस चीज को। तो देखिए सवाल क्या आएंगे, यही सवाल, इन सब में से कोई भी एक देके बाकी सब पूछ लेंगे। देखो inductance of 1 millihenry, a condenser of 10 microfarad, a resistor of 50 ohms are connected in series. Reactance of inductor and condenser are same. Reactance of either of them will be. देखो रिएक्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड कंडेंसर, इंडक्टर कंडेंसर सेम, मतलब XL बराबर XC, मतलब रेजोनेंस हो गया। ये कब होता है? जब ओमेगा 1/√LC होता है। 1/√L कितना है? 1 मिली, कितनी मिली? 1 मिली। और C कितना है? 10 माइक्रोफराड। 10 इंटू, सिंपल बात है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। 0 से 1 0 काट दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऊपर जाके आ जाएगा ये 10 की पावर -4। एक अंडर रूट में 10 की पावर -8 था नीचे, तो -8 का -4 का ऊपर आया 10 की पावर -4 हो जाता है। एक्सेल निकाल लेते हैं, ओमेगा एल 10 की पावर -4 इंटू एल कितना आ जाएगा? 1/1000। अरे तो मैं तो कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, ये माइनस नहीं, सॉरी +4 है, माय मिस्टेक। ये यहाँ नेगेटिव नहीं था, ये ऊपर जाके प्लस का प्लस ही रहेगा, +4। 1 2 3 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 10, वो सबका आंसर आ गया। इजी है, टफ नहीं, इजी सी चीजें होती है, आराम से देख लो। सर एक्सी से भी निकाल लेते सेम आंसर आता। आराम से देखो, कोई भागा दौड़ी वाला काम नहीं, इट्स वेरी इजी चीज है, आराम से देखो, आराम से हो जाएगा। At resonance in series LCR, which of the following statement is true? Current in the circuit is maximum, सही बात है। Phase difference between E and I is 5/2, गलत बात है। 0 और ये 1 हो जाएगा ना, दोनों ऐसा आ जाएगा। फेज डिफरेंस cos 5 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 0, cos 5 हो जाएगा 1, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों कट गया पूरा पूरा, ठीक है। करंट इन सर्किट इज मैक्सिमम इन फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई इज 0, ये शायद सही है। वोल्टेज इज मैक्सिमम फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई इज π/2, π/2 पे तो 0 हो जाता है, गलत है। करंट इज मिनिमम, करंट भी मैक्सिमम होता है, गलत है। तो आंसर क्या है इसका? सेकंड वाला। वैल्यू ऑफ आर इज चेंज, देन क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? तो भाई दोनों दिखाए, हिंट दिए, 10 वोल्ट 10 वोल्ट, तब हो सकते हैं एक ऊपर एक नीचे होता है, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ आर इज चेंज, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस एल रिमेन सेम, वोल्टेज अक्रॉस सी रिमेन सेम, वोल्टेज अक्रॉस एल सी कॉम्बिनेशन रिमेन सेम, ये एल सी के अक्रॉस सेम रहेगा ना, क्योंकि दोनों रेजोनेंस में नेट में 0 ही होना है इन दोनों के आसपास। तो ये सवाल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ओमेगा तो वही है ना, वोल्टेज आर चेंज कर रहे हो, ओमेगा वही है, तो ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी वैल्यू एक्सएल की सी एक्सी की सेम ही रहेगी। In the circuit, the voltage across terminals of resistor and current will be, ठीक है। voltage across the terminals of resistance and current, ये 400 दिख गया है तो कट गया पूरा का पूरा, 100 का 100 वोल्ट इसको मिल जाएगा। करंट कितना आ जाएगा? 100/R, R कितना? 50/, दैट्स इट। हाँ इतना सही करंट है, हाँ जाएगा 20/π इंटू पाई ऊपर पाई 20π/π स्क्वायर को 10 करके 0 से 0 काटिए 2π 6.18 समथिंग आ रहा है ये, तो ऑप्शन में नहीं है। अरे
करंट विल बी गिवन बाय, करंट कितना होगा देखिए जरा, करंट कैसे देते हैं, ई बाय आर से, आर तो जेड ही है, ये बताइए 50 ओम होगा, 50 पाई नहीं होगा ये। तो आई हो जाएगा वी बाय आर, ये क्या दे रखा है, सिर्फ प्लेन दे रखा है, आरएमएस दे रखा होगा, आगे कुछ भी क्वेश्चन होती तो फिर वो हो जाता पीक वैल्यू 100/100 1। आई बाय सॉरी 50 ओम है, सॉरी सॉरी मिस्टेक, 100 क्यों लिख दिया मैंने, 100 ओम, नींद में हूँ माफ करना, 2 एम्पियर, 100 वोल्ट 2 एम्पियर, काफी आसान है एक्चुअली, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इजीली कर लो। फेज ऑफ एलसीआर सर्किट इज इन द फेज ऑफ पोटेंशियल, देखते हैं, is in leading from phase of potential, leading lagging from phase of potential, before resonance frequency leading from phase of potential, and after resonance frequency lagging from phase of potential। बिल्कुल सही है, फ्रीक्वेंसी कम थी तो एक्सी ज्यादा था, नीचे था तो ये करंट लीड कर रहा था, और जब ये बढ़ गया तो ऊपर चला गया ई, तो ये क्या हो गया, आई लैग करने लग गया। तो आंसर फोर्थ वाला बहुत अच्छा सवाल है, इट्स एक्चुअली अ वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो स्टार्टिंग में रिएक्टेंस, स्टार्टिंग में कैपेसिटिव सर्किट होता है ना छोटी छोटी वैल्यू पे, बाद में इंडक्टिव हो जाता है। फॉर सीरीज एलसीआर द पावर लॉस एट रेजोनेंसेस, रेजोनेंस से पावर लॉस क्या होगा, ऊपर नीचे का तो कट के जीरो हो जाएगा, जो भी ऐसे रजिस्टर का ही है। आई स्क्वायर आर आंसर है, खत्म, और कुछ बात ही नहीं करनी होती इसमें, ठीक है, सिंपल सवाल होता है। तो 5 मिनट का देखे तो मेरे आंखें नहीं खुलते बन रही। हाँ बच्चे बाटी देखो, तो कंटिन्यू करते हैं। सीरीज में आर एल सी है, आर 10 है, एक्सएल 20 है, एक्सी 20 है, तो देखो यहाँ पे अगेन आपको अपने आप देख के समझ में आ गया होगा, रेजोनेंस से एक्सएल एक्सी दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा, सर्किट सप्लाइड जितना, देन पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज, डायरेक्ट करते अपन, पावर रेजोनेंस का केस हो गया भैया, देखो तो अपने को पता है, अपने को यहाँ पे वी पीक दे रखा है, तो वी नॉट आ गया 10, तो वी नॉट का स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर आर होता था, और क्योंकि रेजोनेंस है वी नॉट का स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, जो कि जेड और आर बराबर ही होता है, और 2 भी होगा क्योंकि पीक के लिए ले रहे हैं अपन, 10 × 10/2 इंटू आर कितना है, 10 है, 5 वाट आ गया आंसर। कितने सिंपल ही सवाल हो जाता है, तुमको भी लग रहा होगा सर तो बड़ा सिंपल है यार, क्योंकि है सिंपल, एक्चुअली टफ नहीं है, एक्चुअली बहुत सिंपल है। ठीक है देखो, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ मोटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इज इतना 10 हेनरी, एल दे दिया है, इन ऑर्डर टू इम्पार्ट मैक्सिमम पावर एट ए, ठीक है, ओमेगा दे दिया 100 पाई 2 पाई एफ, इट बी शुड बी कनेक्टेड कैपेसिटर ऑफ, अपने को पता है ओमेगा बराबर √1/√LC होता है एट रेजोनेंस, और रेजोनेंस से चाहिए मैक्सिमम पावर निकालनी है तो चलना, तो 100 पाई इक्वल टू 1/√L कितना है 10 C, स्क्वायरिंग कर दो, 0.000 पाई का स्क्वायर 10 इज 1/10 C, 10 C is equal to 1/1 0.000 और एक और 0 आ जाएगा, 10⁻⁻6 फराड आ जाएगी इसकी वैल्यू, 1 माइक्रो फराड ऑप्शन में था वो टिक कर देता, पर यही डायरेक्ट दिख गया है, डायरेक्ट सवाल, आप खुद देखो डायरेक्ट सवाल हो जाते हैं। अब देखो बताओ, ये सोचो बताओ ना, ये पीक दे रखा है या जो क्या डायरेक्ट दे रखा है, साइन लगा के दिया है, साइन लगा के दिया है, ये पीक दिया है, वी नॉट दे दिया आपको, सप्लाइड अक्रॉस सीरीज एट रेजोनेंस द सर्किट इन रेजिस्टेंस, इसमें करंट आई इस टाइप का है, आई नॉट, ये भी पीक दे दिया आपको, पीक दे दिया है,
then prove that power dissipating in circuit is. अब रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, पावर डायरेक्ट क्या लिख दो, पी वी स्क्वायर आर एम एस या वी नॉट का स्क्वायर बाय 2R डायरेक्ट लिख दो, वही सब कटपिट के यही बचेगा और क्या, सब खत्म ही हो जाता है। 100 इंटू 100 अपॉन में 2 इंटू 100, काटो काटो 50 वोट आ गया आंसर। देखो सब सिंपल सिंपल सवाल होते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस L फॉर विच द करंट इज मैक्सिमम इन अ सीरीज, करंट मैक्सिमम, सब ये हिंट है बेटा कि रेजोनेंस का सवाल है। आप देख रहे हो बार बार वही सवाल आ रहे हैं रेजोनेंस के ऊपर, हर जगह घुमा घुमा के सवाल दिख रहा है। देखो इन अ सीरीज LCR C 10 माइक्रोफेराड है और ओमेगा दे दिया है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इज 1/LC, L आ जाएगा 1/ओमेगा स्क्वायर C, ओमेगा स्क्वायर 30 ओमेगा स्क्वायर C कितना है 10 माइक्रोफेराड, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 1/8 0.1, L आ गया 0.1 हेनरी, 100 हेनरी, मिली हेनरी, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 100 बचेगा। सिंपल सवाल। A series LCR circuit is connected to a source of AC current, ठीक है। At resonance, the phase difference between the applied voltage and current in the circuit, समझते हैं? Is connect to a source of AC current at resonance, resonance के ऊपर नीचे कट जाते हैं दोनों, इधर ही V है इधर ही I आ जाता है, सब कुछ इधर ही आ जाता है ना बेटा, इसमें तो फेज डिफरेंस होता ही नहीं रेजोनेंस पे, तो फेज डिफरेंस एंगल क्या होगा 0 होगा। एक और सिंपल सवाल, इन द गिवन सर्किट द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V1 V2 आर 300 एंड 300। देखो ये दोनों 300 300 है, मतलब कट गया, देखो यही दिख गया, इंडक्टर दोनों कट जाएंगे, ऊपर नीचे कट जाएंगे, सारा करंट प्योर इसको मिलेगा, सारी पावर इससे जाएगी, रेजोनेंस का सवाल हो गया। तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V3 विल बी 220 वोल्ट पूरा भाई को मिलेगा, कट गए दोनों ये तो। एमीटर A3 कितना निकलेगा B/Z, Z सो ही है इसमें 2.2। अब इसमें कैसे डिसाइड किया बेटा, ये पीक है RMS है, कुछ साइन वाइन आगे लगा के दिया या डायरेक्ट से V दे दिया है। डायरेक्ट V कभी भी दिया होता है क्या होता है बेटा, तो दिस विल बी द RMS वैल्यू, समझ में आई, RMS वैल्यू दे रखी है। A series LCR circuit is connected to a voltage source, ठीक है। When L is removed from the circuit, ठीक है, the phase difference between circuit and voltage is pi/3, ठीक है भैया। If C is removed from the circuit, C को भी रिमूव कर दिया भैया, the phase difference is again pi/3 between the current and voltage। इसने क्या बोला, LCR है कुछ, इसको हटाया तो ये फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा pi/3 60 डिग्री, इसको हटाया तो ये 60 डिग्री, तो मतलब बराबर ही होंगे दोनों, दोनों बराबर ही रेजोनेंस का केस हो रहा है, मेरे को तो यही दिख रहा है। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट पूछा है। चलो लेट अस से ये 60 डिग्री है, XLR R पावर फैक्टर तो रेजोनेंस ही हो गया ना, रेजोनेंस में पावर फैक्टर cos phi तो 1 ही हो जाता है हमेशा, यही पूछा इसने रेजोनेंस के ऊपर। देखो ना, अगर ये हटाया तो इतना ऊपर और ये हटाया तो सेम एंगल से ऊपर नीचे जा रहा है, तो खत्म ही हो, अलग अलग होता तो फिर रेजोनेंस का केस नहीं होता। फिर 10 से निकालते हैं यहाँ पे 10 60 √3 XL/R, फिर R से XL निकल जाता है, सेम ऐसे निकालते सॉल्व करते हैं, पर यार नहीं है, बहुत सिंपल डायरेक्ट रेजोनेंस का केस बोल दिया भाई ने। एक सवाल होमवर्क है सेम टाइप का, ठीक है। डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर रिप्रेजेंट करता है, टाइम का अपने को बताया 2 √LC होता है,
रेजोनेंस में ओमेगा 1/√LC, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड को उल्टा 1/2π√LC। ये टाइम आ जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, तो पूछा है सवाल में। आइए थोड़ा क्वालिटी फैक्टर पे आते हैं। इसकी पहले एक बार शॉर्ट में रेजोनेंस फिर से एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं बेटा। क्या क्या हो सकता है रेजोनेंस में? देखो रेजोनेंस सिंपल सा है, ग्राफ देखा, मैंने देखा ग्राफ में अपनी वैल्यू किसकी, करंट की देखी विद ओमेगा वगैरह, या फ्रीक्वेंसी किसी से भी देख सकते हो, तो झटाक से स्पाइक होके ऐसे चली गई। ये जो पॉइंट है इसको बोला रेजोनेंस। इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है, ऊपर और नीचे ये बराबर हो जाते हैं, एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं, पूरा जेड बराबर आ रहा जाता है। सेम पोटेंशियल का गेम देखें, ऊपर नीचे बराबर हो जाते हैं, और पूरा जो ईएमएफ है वो वीआर के बराबर आ जाता है, और वीएल बराबर वीसी हो जाता है। सिंपल सिंपल बात है, ये ऐसा हो गया तो cos phi 1 हो जाता है, जो पावर फैक्टर होता है phi 0 हो जाता है, फेज डिफरेंस, ठीक है, आई मैक्सिमम हो जाता है। सिंपल सिंपल बात है, ठीक है। ये रेजोनेंस की सिंपल कंडीशंस होती है, ठीक है, आपको भी पता है, अब तो बहुत इजीली याद रह जाती है। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, जब इन दोनों को, तो क्या निकल के आते हैं, ओमेगा के वैल्यू 1/√LC निकल के आते हैं। यहाँ से अपन टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, 2π√LC, और फ्रीक्वेंसी हो जाता है 1/2π√LC। ये सारा रेजोनेंस में आपस में सब रिलेटेड है, इनमें से एक भी हुआ तो बाकी सारे सच हो जाएंगे, क्योंकि सारी कंडीशन रेजोनेंस की है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसमें क्वालिटी फैक्टर क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक और चीज देख लो बेटा, और अगर कभी जेड और ओमेगा या फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना पड़ जाए तो क्या होगा, जेड धीरे 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 कम होगा, यहाँ एकदम कम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। सेम रेजोनेंस के ऊपर सेम चीज होगी, जेड मिनिमम हो जाएगा, करंट मैक्सिमम, जेड मिनिमम। इधर के सर्किट को अपन क्या बोलते हैं, लेटर से इसको बोलो ओमेगा आर, ठीक है। तो ओमेगा लेस देन ओमेगा आर पे क्या होता है, कैपेसिटिव सर्किट होता है, कैपेसिटिव। ओमेगा ज्यादा ओमेगा आर पे क्या होता है, इंडक्टिव सर्किट होता है, सेम चीज, ठीक है। और जेड की मिनिमम वैल्यू किसके बराबर, आर के बराबर होती है। चलिए समझते हैं क्वालिटी फैक्टर क्या होता है बेटा। अगर इनसे आप रेडियो सुनते हो, कुछ भी सुनते हो, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होता है, ठीक है। देखो दो टाइप के रेडियो है, किस टाइप का है, एक इस टाइप का है। इसमें आप देखो कि झटाक से वो सिग्नल आ जाएगा परफेक्ट वाला, फट से हट खत्म भी हो जाएगा। तो आप नॉब को घुमा रहे हो रेडियो के, यहाँ पे ऐसे आवाज धीरे धीरे आ रही है, जब से हुए शादी सुबह बिगड़ जाता है। तो आप देखो साउंड धीरे धीरे सही होते तो धीरे धीरे बिगड़ता है, अब वो फिक्स करने में हालत खराब हो जाएगी। ये वाला रेडियो को देखें, जब से हुई है शादी आंसू बह रहा आया समझ में। यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बढ़िया गाना आया, फट से खत्म हो गया, तो इसको बोलते हैं बड़े शार्प रेजोनेंस है, ये एकदम झटाक से आवाज आके झटाक से चली जाती है, ये शार्प रेजोनेंस है, ये वाला केस ऑफ दिस इज अ शार्प रेजोनेंस। ऐसे ही चाहिए भैया, इसको क्या बोलते हैं, गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी। कैसे निकालते बेटा, ये मैक्सिमम जो वैल्यू है आई नॉट की, इसकी आधी यहां वैल्यू रखते हैं I0/√2। अब देखो ध्यान से क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा, ये जो वैल्यू है
दिख रहा होगा आपको, ये वो पॉइंट है जहां पे रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। ये आई नॉट बाय रूट 2 वाले पॉइंट है, इसको बोल दिया मैंने ओमेगा 1, इसको बोल दिया ओमेगा 2। अब अच्छी क्वालिटी के लिए ये ओमेगा आर तो बढ़िया होना चाहिए, पर ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस जितना छोटा होगा उतना पतला और अच्छा क्वालिटी फैक्टर मिल रहा है अपने को, है ना। तो इसको अपन बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर देते हैं बेटा ओमेगा रेजोनेंस का अपॉन में ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, या ओमेगा रेजोनेंस का 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा रेजोनेंस माइनस ओमेगा 1। पॉजिटिव रहेंगे, या तो ये पूरा ले लो या डबल ऑफ ये आधा डिस्टेंस ले लो, तो ये वाला और करके डबल कर दो तो भी बात वही है, ठीक है। इसको अपन एक्स एल बाय आर भी लिखते हैं, एक्स सी बाय आर भी लिखते हैं, या एक्सएल के लिए रख दो ओमेगा एल बाय आर भी लिख दिया जाता है। ये सारे फॉर्मूले किसके, क्वालिटी के फॉर्मूले होते हैं। ये है क्वालिटी फैक्टर, इन सब के फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर ये सही बैठ जाता है तो अपन क्या बोल देते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी का रेजोनेंस हुआ है, गुड क्वालिटी रेजोनेंस हुआ है। क्वालिटी फैक्टर इतना ज्यादा अच्छा होगा इतना अच्छा रेजोनेंस होगा। अपने को ऐसा शार्प सा रेजोनेंस चाहिए होता है, अच्छी क्वालिटी। तो ओमेगा आर अपॉन में ये जो लाइन है या आधी लाइन का डबल कर दो, या फिर एक्सएल बाय आर कर लो। अब रेजोनेंस है तो एक्सएल एक्सी बराबर ही होंगे, एक्सी बाय आर हो जाएगा, और एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल हो जाती है, ओमेगा एल बाय आर हो जाता है। तो सब स्टैंडर्ड कॉमन फॉर्मूला जो आपको उसके बुक्स में भी दिखेंगे, ठीक है। और ये इसको याद करना होता है, सबको याद करना होता है, मुझे आपको हम सब ने याद किया इसको, ठीक है। चलिए, व्हाट इज बैंडविड्थ, ये बेटा है, ये जो डिस्टेंस हो जाता है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 था, इसको अपन बोलते हैं बैंडविड्थ। ये एक रेडियो वाला खरीदता है कि मेरा चैनल भैया 94.5 एफएम पे बचेगा, तो 94.5 उससे थोड़ा आगे से पीछे तक का पूरा खरीदना पड़ता है उसको बैंडविड्थ। इनके ऑक्शन होते हैं, गवर्नमेंट इनको बेचती है, तो ये लोग खरीद लेते हैं। नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, मालूम पड़ा मैंने 94.5 ले लिया, एक बाजू वाले ने 94.4 ले लिया, तब मेरा उसका गाना मिक्स चल रहा है रेडियो पे, तो गड़बड़ हो जाएगी ना थोड़ी सी, ठीक है। तो वो नहीं चल सकते ना, थोड़ा सा आगे पीछे का जाके खरीद के रखनी पड़ती है, ठीक है बेटा। चलो वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर बताइए, इनमें से क्या होगी, जल्दी बताओ, मेरी आदत हो गई, पोल देख रहा था मैं। बताओ क्या होगी, सिंपल सवाल है। एक्स, देखो ओमेगा ओमेगा टाइप तो दिख नहीं रहा है ना, ओमेगा रेजोनेंस अपॉन में ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ओमेगा रेजोनेंस अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा आर माइनस ओमेगा 1, ये तो है ही नहीं। तो एक्सएल बाय आर, ये एक्सी बाय आर होगा आंसर, तो ये ओमेगा एल बाय आर हो जाएगा, इसको 1 बाय आर और ओमेगा सी लिख सकते हो। मुझे लगता है यही वाला आंसर दिख रहा है मुझे, ओमेगा एल बाय आर यहाँ पे दिख गया। सिंपल है सवाल, टफ नहीं होता, ठीक है। वेरिएशन ऑफ आई फॉर एफ एच सीरीज एलसीआर नेटवर्क ब्ला दिखा रहा है। मैक्सिमम करंट आई एम इंक्रीजेस, क्या हो जाता है इफ आर डिक्रीज, इस पे आई बराबर जेड वी बाय आर ही होगा, क्योंकि जेड आर के बराबर ही है, तो आर कम होगा तो ये बढ़ जाएगा, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। शार्पनेस ऑफ ग्राफ, क्वालिटी होती है ओमेगा एल बाय आर, आर कम हो रहा है तो ये बढ़ जाएगी क्वालिटी, सही बात है। शार्पनेस ऑफ ग्राफ भी बढ़ जाएगा, क्वालिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी फैक्टर बढ़ रहा है, हाँ। बैंडविड्थ नहीं बढ़ रही है, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर बढ़ रहा है पर बैंडविड्थ तो कम हो रही है ना, क्वालिटी का भी तो बढ़ती है, तो एबीसी का ही है। अच्छा सवाल है बेटा, है ना। Which of the following combination should be selected for better tuning of a LCR circuit used for communication? क्वालिटी का सवाल है, देखो बेटर ट्यूनिंग मतलब बेटर क्वालिटी का क्वेश्चन है। अब आर एल सी दे दिया, देखो क्वालिटी की होती है ओमेगा एल बाय आर, एल बाय आर ओमेगा को 1 बाय अंडर रूट एल सी रखना पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो जब इसको रखूंगा मैं सॉल्व करूंगा तो पूरा तो ये आ जाएगा 1 बाय आर अंडर रूट में, एक रूट से एल कटेगा, रूट में एल बाय सी,
जिसका सबसे अच्छा ये होगा उसकी सबसे ज्यादा क्वालिटी हो जाएगी। तो अपने को ये सब में कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके चलो कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट के लिए। 1/20 अंडर रूट में 1.5 अपॉन में 35, 15 कर दो, सब में 0 लगा देता हूँ, है ना। 15, 25, 35, 15 ऐसे कंपेयर ही तो करना है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ठीक है देखो 5 से कटेगा 5 3 जा 5 7 था। 1/25 अंडर रूट में 2.55 L बाय R 5 से कटेगा 9। यार ये तो बड़ा वो है, गंदा गंदा कैलकुलेशन हो रहा है ना। तुमको नहीं लग रहा बड़ा गंदा सा कैलकुलेशन हो रहा है? ची ची वाला कैलकुलेशन है ये तो। 2016 में ही आते थे गंदे क्वेश्चन। ची 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 देखकर कितना घिनौनी सी नहीं आ रही है यार। कौन करेगा ऐसा, कितना परेशान करते हैं ये। चलो देखते हैं, आर से मान के चलते हैं। आर सबसे छोटा इसमें 15 में है, ठीक है। एल भी काफी बड़ा है कंपेरेटिवली इसमें, और सी भी सबसे छोटा ही है। तो आंसर यही हो जाएगा। देखो करना नहीं पड़ा, देखो क्यों नहीं करना पड़ा, देखो आर सबसे छोटा होना चाहिए। देखो आर और सी छोटे होने चाहिए, एल बड़ा होना चाहिए। देखो आर इसमें सबसे छोटा दे रखा है, एल इसमें सबसे बड़ा दे रखा है, और सी सबसे छोटा दे रखा है। तो कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं रहा ना बेटा। एक आध होता कि एक इसमें छोटा एक उसमें छोटा, तो बात भी हो जाती। एल बड़ा चाहिए, बड़ा है, बाकी दोनों छोटे, तो ये थर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये चाहते नहीं थे अपन सॉल्व करें बैठ के, जो सॉल्व करेगा वो अटक जाएगा, तो आपको लंबा खिंच जाएगा उसका। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला बताओ। देखो जो स्टैंडर्ड बता रहा हूँ वही उठ के सवाल आ रहे हैं। आप देखोगे सवाल भी वही है, ऐसे कुछ नए सवाल आ जाएंगे। ओमेगा एल बाय आर। चलो चोक कोयल की बात कर लेता। चोक कोयल क्या होती है? एक रजिस्टर के साथ में क्या होता है, इंडक्टर लगा होता है। तो भाई अपने सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। इधर वी आर होगा, इधर आई होगा, इधर वी एल होगा, ठीक है। जेड बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ठीक है, सिंपल सिंपल बातें होती है, बिल्कुल मुश्किल नहीं होते। ठीक है, इधर कुछ ई निकल कर आएगा, जो लैग करेगा लीड्स करेगा, ई लीड करेगा ई को। वही सेम सेम सवाल होता है, कुछ मुश्किल नहीं होता। ठीक है, चोक कोयल किसका कॉम्बिनेशन होता है? रजिस्टर का और इंडक्टर का। The choke of a coil in a circuit increase the current, control the current, has the highest resistance, does not change the current। क्या करता है बेटा ये बताओ? कंट्रोल करता है करंट को। क्यों? यही तो काम होता है। जब इंडक्टर का काम यही होता है, सडनली करंट जैसे ही बढ़ता है झटाक से काट देता है सर्किट को। तो करंट क्या होता है? कंट्रोल करता है। इंडक्टर का काम ही यही है। नॉर्मल करंट चलता रहेगा, कोई टेंशन ही नहीं होती इंडक्टर को। चलिए बात करें आरएमएस की। ठीक है, अब अपने को वैल्यूज याद करनी, सिंपल टर्म्स में बताऊं आपको मैं तो देखो अगर ऐसा ग्राफ है, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, इसको बोलते हैं स्क्वायर ग्राफ। जैसे ट्राइंगल वाला ग्राफ है, ट्राइंगल ग्राफ। अगर प्योर स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ है, डीसी टाइप स्ट्रेट लाइन ग्राफ, साइनसोइडल वेव, हाफ वेव, सिंपल सी बात है। पॉजिटिव हाफ, सिंपल सिंपल बातें होती है। देखो एक आई बराबर आई ए प्लस बी साइन ओमेगा टी, ऐसी इक्वेशन दे रखी है, और आई बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ऐसी इक्वेशन दे रखी है। तब मैं आई आर एम एस की वैल्यू निकालनी है अपने। तो स्क्वायर में तो वही का वही रहता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता है, इसमें भी आई का आई रहेगा, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ट्राइंगल में आई बाय √3 हो जाता है, ये आई नॉट है बाय √3। साइनसोइडल में अपन ऑलरेडी पढ़ लिया, आई नॉट बाय √2 हो जाता है,
ये सेम ही है, आई नॉट बाय रूट 2 हो जाएगा। इसमें आई नॉट बाय 2 होता है, ये शायद कल गलत लिखवा दिया था मैंने, ठीक है, ये आई नॉट बाय 2 हो जाता है, हाफ एफ वाले में आई नॉट बाय 2 हो जाएगा। जब ये क्वेश्चन दे रखी है आई आर एम एस की, तो वो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2, और जब ये दे रखी है तब आई आर एम एस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2, दोनों के होल बाय 2। ठीक है, आप कोई सा भी डिराइव करना चाहो, यू कैन डिराइव इट ऑन योर ओन। मैं बता दिया, इतना ही से बाहर कुछ नहीं आ सकता। आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन का अंडर रूट, दैट्स इट। बड़ा सिंपल होता है, मुश्किल नहीं होता है, बट डायरेक्ट वैल्यू निकल जाती है इससे। ठीक है, अब इसके ऊपर आज तक किसी पे भी सवाल नहीं आया खास कुछ। सवाल मेनली अपने को ये पता होना चाहिए अपने मेन सवालों के लिए, बाकी से कोई आउट ऑफ द ऑर्डिनरी आ जाए तो आ जाए राइट। तो बेटा इसको पॉज करके एक बार नोट कर लो, ये याद करने वाली वैल्यूज है, मतलब ये याद ही करनी है, इसमें से कुछ ऐसा नहीं है कि आप बच जाओ या याद नहीं करो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ पे याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये याद करने की वैल्यूज है, यू हैव टू रिमेम्बर देम बाय हार्ट। अच्छे से डायरेक्ट कर लो, कुछ दिक्कत नहीं, सिर्फ एक बार करना है ना। कर लिया, लिख लिया, चलिए। RMS वैल्यू फॉर द फॉलोइंग, आई नॉट बाय रूट 2, वी नॉट बाय रूट 2, साइन कॉस का डायरेक्ट है। इस तरीके वाले का क्या, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। सिंपल सिंपल बात है। अलार्म क्यों लगा रखे यार, एक सेकंड रुक जाओ। और कोई है क्या भाई अलार्म? आखिरी अलार्म जो खोला मैंने देखने के लिए, हाँ एक और है, 12:05 का अलार्म है। तो आपके रेगुलर अलार्म है क्लास के लिए, यकीन के लिए रेगुलर टाइम वाला। और ए प्लस बी कॉस ओमेगा टी का क्या हो जाता है बेटा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2, बस ये 2 यहीं तक रहेगा। सिंपल सोबर इजी टू डू, डायरेक्ट यही सवाल आते हैं। ठीक है, आप पीवाई क्यू अलग से नहीं देख पाओगे, सिर्फ किसका आंसर देखो फटाफट से, सिंपल सवाल है, डायरेक्ट देखो, ए साइन ओमेगा टी बी कॉस ओमेगा टी वाला ही केस है। आंसर है ये, थोड़ा सा करेक्ट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लिख रहा है, कैसे लिखा हुआ है। करेक्ट आंसर होगा जो ऐसे लिखा होगा, अंडर रूट में ही पूरा आना चाहिए, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर बाय 2 का अंडर रूट, यही आना चाहिए पूरे इसमें। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिया कितनी होती है बेटा, बात ये पता होना चाहिए, दिस इज कॉमन नॉलेज। अपने घर पे जो करंट आता है 50 हर्ट्ज का आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, ओमेगा 100 पाई होता है। फॉर एन अल्टरनेटिव करंट I बराबर I नॉट कॉस ओमेगा टी, व्हाट इज द RMS एंड पीक वैल्यू? RMS तो I नॉट बाय रूट 2, पीक वैल्यू I नॉट ही हो जाएगी। डायरेक्ट सवाल, ये सवाल ही मैं मन से बना के ला रहा हूँ, आपको बुक से मिलेंगे नहीं, क्योंकि है ही नहीं RMS में क्वेश्चंस, आते नहीं इतने खास कुछ। ठीक है, ये बताइए अब, RMS पूछा होगा, अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाय 2, 9 प्लस 16 बाय 2 का 8, 9 प्लस 8, 8 टू 16, रूट में 17। दैट्स योर आंसर, सिंपल। अब तो तुम्हें भी फ्लो में आने लग गई चीज ना, अरे बड़ा इजी है सर, ये तो यही इजी बता रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ टफ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, कि यार बहुत टफ सा कुछ अपन कर रहे हैं। RMS वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द शोन, अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर में वी नॉट का वी नॉट ही रहता है, सिर्फ सिंपल सी बात। देखो सिंपल सवाल, अगला देखो, एन AC सर्किट, इन एन AC सर्किट एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज 200 रूट 2 साइन ओमेगा टी 100t is connected to a capacitor of capacity 1 माइक्रोफैराड है। ठीक है, RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज, RMS डायरेक्ट क्या हो जाता है, ये आपको V पीक दे रखा है, ओमेगा दे दिया, C दे दिया, X निकाल लो, 1 बाय ओमेगा C, C की वैल्यू क्या जाएगी, 1 फराड है, माइक्रो फराड है, काटो 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 काटो, 10,000 ओम्स आ गई इसकी वैल्यू।
करंट क्या आ जाता है, वी नॉट वी आर एम एस, अगर आर एम एस निकालना है तो आर एम एस ही रखना पड़ेगा, वी आर एम एस बाय जेड, जेड क्या है इसमें 1/XC मतलब 1000 ये आ रहा है, तो 200√2/√2, ये वी आर एम एस हो गया बाय √2 करा बाय जेड 0.02 इंटू 1000 एम्पियर इंटू 1000 कर लो, 2 जीरो हटेंगे, 1 जीरो आएगा, 20 मिली एम्पियर। खत्म सवाल। अगला देखते हैं, लास्ट चीज एलसी ऑसिलेशंस। तो वैसे तो अपन ऑलरेडी काफी कुछ इसमें पढ़ चुके हैं, लास्ट पार्ट बचा हुआ है, खत्म ही करते हैं इसको, काहे मेहनत करे इतनी। देखो देखो देखो, सिंपल सी बात है, इजी है, टफ नहीं है, आराम से देखेंगे, भागने की कोई जरूरत नहीं, रिलैक्स रहो, चीजें रिलैक्स में हो जाएगी, आराम से हो। ठीक है, आपको ऑलरेडी सिखाया था कैसे सर्किट में होता है। पहले इसमें क्या होता है, एक तरफ बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, देखो समझो आप ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, यहाँ पे भयंकर कुछ है, हाँ हाँ हाँ, इसके बाद बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, हाँ। अब क्या होगा, धीरे से इसके अंदर लोगों ने आगे चोरी करना चालू कर दी, चक ये चोरी कर कर लेकर गए, इसका पैसा लेके चले गए, पैसा जा रहा है, इसको अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, बेचारा अभी भी है पैसा पर, अब ये मिडिल क्लास हो चुका है, मिडिल क्लास में आ चुका है, इसका पैसा थोड़ा सा और कम हो गया है, पैसा और कम हो गया, अभी भी लेते जा रहे हैं लोग पैसा। अब चोरी करते करते चोर इतना एक्सपर्ट हो गया, बोला सारा पैसा ले जाते हैं इसका भाई का, जीरो हो गया बेचारा, बेचारे के लिए बहुत बुरा लग रहा है। और भाई यहाँ पे पैसा ले जाने वाले से कंप्लेन कर दी पुलिस को, पर अब पैसा भयंकर तगड़ा पैसा जा चुका है यहाँ से, मतलब सारा पैसा जा सकता है। अब पुलिस पीछे पड़ी है, यहाँ पे रुक नहीं सकता, ठीक है, इसको कहीं जाकर पैसा छुपाना पड़ेगा, ये तो दूसरी जगह जाकर पैसा छुपाते जाएगा। और अब अभी लेकिन ये शांत नहीं हुआ, बोला नहीं नहीं नहीं, अभी से थोड़ी ना शांत हो जाएंगे, अब बेचारे को कर्जे में डाल रहा है ये, उल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा है बेचारे के ऊपर, नेगेटिव आने लग गया, अभी भी रुक नहीं रहा, देख रहे हो आप, देख रहे हो विनोद, रुका ही नहीं जा रहा, अब थोड़ा सा धीरे धीरे जा रहा है, थोड़ा सा रुकने लग गया, मतलब समझो एकदम से सारे ऑपरेशन तो बंद नहीं करेगा, ये भी धीरे धीरे कम हो रहा है, होते होते क्या हो जाता है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे जस्ट स्टार्ट हुआ था, करंट नियरली 0 ही था, जस्ट स्टार्ट था, चोरी करना जस्ट स्टार्ट ही हुआ था, 4-0 हुआ, तब ये मैक्सिमम था, और करते करते क्या कर दिया, इसको डाल दिया अथाह कर्जा में, भयंकर उसकी आंखें फूट फूट कर खराब, बेचारा, पर अब हम पे ये किसने नेगेटिव चार्ज डाला, मिडिल क्लास से हमको बीपीएल बना डाला, बेचारा। अब यहाँ पे पूरा जाते हैं, अब फाइनली ये करंट 0 हो जाएगा यहाँ पे जाके, बात समझ में। अब होगा कमला का बदला, हमारा इसका नाम कमला है भाई, कमला अब लेगी बदला, अब क्या करती है, तूने मेरे साथ ये किया था, अब मैं नहीं छोड़ेगी, अब ये उल्टा चलना चालू करती है यहाँ से, बोला मेरे को 4 जॉबर्स दे मेरा पकड़ के एक, अब ये बहुत नेगेटिव गुंडा बन गया भैया, तूने किससे भी पंगा ले लिया, अब तो ये गुंडा है, बोला मैं इतना नेगेटिव हो चुका हूँ, हाथ से तुमने तोड़ फोड़ दिया है, एक आदमी एक औरत को एक लिमिट से ज्यादा डराओगे, डर खत्म हो जाता है, पढ़ाई के साथ भी सेम होता है, कई बच्चे होते हैं इनको अम्मी पापा घर में पढ़ाई के लिए इतना डांटते हैं, उनका डर ही खत्म, डांट से ही डर खत्म हो जाता है, किसी को इतना भी मत डराओ कि डर से ही डर खत्म हो जाए, मेरी कॉम का डायलॉग है, मुझे बड़ा रेजोनेट होता है, ठीक है, कई बच्चे होते हैं इनको घर में बहुत मारते हैं, वो ढीठ बन जाते हैं सुधरने की जगह पर, अब उनको कितना ही कोई मार ले कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम में भी कुछ वैसे बच्चे हैं, मुझे पता है, क्या वो तुम हो, लिखो तो प्राउड हो, आई एम ढीठ, तुम्हारी गलती नहीं भाई, तुमने सफर करा है बहुत, ऐसे ही बच्चा ढीठ नहीं बनता है, तो अगर आपका बच्चा ढीठ है ना, तो ये भी आपका फॉल्ट है कहीं ना कहीं, कि आपने उसको बहुत मारा, आपने उसको इतना मारा कि उसे मार से डर खत्म हो गया है, अब मेरी मार से नहीं डर रहा, वो मेरे पास लेकर आओ, मैं मार के मैं सिखाऊंगा कैसे मारते हैं उसको, बंदर हो, पढ़ाई करो, चलो देखो
अब धीरे धीरे करंट जाएगा, फिर करंट बढ़ेगा, फिर करंट और बढ़ाएगा। ये उल्टा चोरी करने में एक्सपर्ट हो चुका है भैया, चाहिए चाहिए पहिए। पर अब जो है इसको, अब ये जीरो पर आ चुका है, कर्जा खत्म हो गया, तो धीरे धीरे इसकी पावर कम हो गई, बोला धीरे धीरे करूंगा चोरी, करते करते वापस जीरो, वापस से सारा पैसा लूट के ऐसा हो जाता है। अब ये वापस हैप्पी पर्सन हो गया। फिर यही तो चोरी की साइकिल होती है, इससे चोरी करके उधर, उससे चोरी करके इधर, यही चलते जाएगा चलते जाएगा। दिस इज एलसी ऑसिलेशंस। एरो थोड़ा सा गड़बड़ बना है, कुछ आपको बताए थे मैंने, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, ये ऐसे गया। तो ये हैप्पी था, चोरी हुई, जीरो हुआ, नेगेटिव हुआ, वैसे जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, भयंकर खतरनाक पॉजिटिव हो गया, फिर पॉजिटिव से वापस आ रहा है नेगेटिव, फिर बढ़ते बढ़ते जीरो हो गया, फिर वापस से सारा का सारा चोरी करके वापस से ऐसा हो गया। तो देखो यही सिंपल सी चीज है, ये तो स्टेप है। देखो ये नेगेटिव गुंडा था, इससे चोरी करने लग गया, ये देखो, तो चोरी करा, स्टार्टिंग में जीरो से चोरी करा, फिर चोरी के बढ़ता गया, पूरा कंगाल कर दिया, पर रुका नहीं, बोला इसको डेट में डालूंगा, और नेगेटिव हो गया इसको, जब तक पूरा नेगेटिव नहीं छोड़ा नहीं। अब इसकी आर्क चालू होगी, अब ये उल्टा करंट यहाँ से खींचना स्टार्ट करेगा, बोला इधर से आ चल, तो खींचना चालू करा इसने करंट यहाँ से, ये नेगेटिव कम होते होते अपने को जीरो करके पॉजिटिव के बहुत पॉजिटिव हो गया। सबको समझ में बच्चों बात आती है? बहुत बेसिक बात है। इसे क्या बोलते हैं? एलसी का ऑसिलेशन। इसमें ऐसे जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टाइप ही ऑसिलेट होता है। चलिए अब एलसी ऑसिलेशन अपन अगली क्लास में देखेंगे, सिर्फ ये डायग्राम छोड़ के जा रहा हूँ आपके लिए सिंपल से। वो थोड़ा सवाल करते हैं अगली क्लास में, इतना ही करते बेटा। अब बेटा अब आपकी छुट्टी है 2-3 दिन की, शायद थोड़ा सा देखना। थैंक यू सो मच बच्चों, आपको होमवर्क दे देता हूँ मैं। होमवर्क है एसी की फुल मॉड्यूल कर लेना, ठीक है? अपन नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे? अपन पप्पी पॉइंट्स बनाएंगे, ईएमआई के एसी के, रिवीजन हो जाएगा पूरा इससे। एक बार टेस्ट में आ रहा है ईएमआई, तो थोड़ा रिवाइज करना अच्छा है आपके लिए, है ना? ईएमआई एसी हो जाएगा। ईएमआई एसी के अलावा अपन को और थोड़ी सी चीज और करनी है, अपन को जनरेटर, एसी जनरेटर पढ़ना है अपने को, डायनामो अपने को एसी मोटर पढ़नी है, ठीक है? अपने को ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है, इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, ये अपना थोड़ा सा बचा हुआ है। और फिर अपने को एलसी ऑसिलेशन पढ़ना है, ये हमारा बचा हुआ है। तो ये अपन करते हैं अगले लेक्चर में। और फिर एक लेक्चर का ईएम वेव्स है, तो ये इस वीक में संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास रहेगी बेटा, क्योंकि मैं छुट्टी ले रहा हूँ ना, तो 3 दिन की मैं छुट्टी में चाहता था रिकॉर्ड कर पाऊँ, पर और कि मैं पूरा वीक का ही रिकॉर्ड करता हूँ, छुट्टी ना हो, पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा बेटा। तो आई एम वेरी सॉरी, इस टाइम पे छुट्टी लेना है, पर मैं पूरे साल की इकलौती एक बार ही छुट्टी, मैंने कहीं वैकेशन भी नहीं ली पूरे साल में, एक बार मुझे जाना पड़ेगा, ये भी मेरी मजबूरी है, वरना मेरा मर्डर हो जाएगा, ठीक है? एक ही दोस्त है मेरा, उसकी शादी, तो मैं जा रहा हूँ उस शादी में, ठीक है? झूठ नहीं बोलूंगा कि तबीयत खराब है, हमेशा बोलता हूँ मैं, पर तबीयत मतलब झूठ नहीं बोलता हूँ, तो तबीयत खराब तो है ही, मतलब वो तो उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो तो सही होगी एक बार जब मैं आपका बैच खत्म होगा और 1-2 हफ्ते तक सोऊंगा बैठ के, तब तबीयत सही हो जाएगी, ठीक है? और कुछ नहीं, बॉडी ओवरली एग्जॉस्टेड है, तो अभी मैं बॉडी को निचोड़ रहा हूँ। इस शादी में भी जा रहा हूँ, काम ही करना पड़ेगा, तो लड़के हैं अपने लोग, बैचलर लोगों शादी में फ्री के नौकर जैसे ही होते हैं, तो मैं फ्री का नौकर ही बन के जा रहा हूँ, ठीक है? और कुछ भी नहीं है, ठीक है? एक्सरसाइज 1-1 कर लेना इसकी, दैट्स इट। छोटा सा चैप्टर, इतना बड़ा नहीं है, आपको भी लगा होगा। कल खत्म कर लेंगे अपन सारी चीजें जो पेंडिंग है इसके अंदर, ठीक है? इसके बाद भी और टाइम बचा अपने पास, तो अपन जो कुछ क्वेश्चन ईएमआई के मैंने पीवाईक्यू दिए थे वो भी क्लास में कर लेंगे, तो चिल रहो, ठीक है? मैं करवा दूंगा, अच्छे से करवाऊंगा, और ये वीक के अंदर गुड एंड में अपना खत्म होगा, बढ़िया बढ़िया। क्या क्या खत्म हो जाएगा इस वीक में अपना? ईएमआई एसी, ईएमआई से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरा खत्म हो जाएगा। अब एक हफ्ता रे ऑप्टिक्स थोड़ा बड़ा चल रहा है, बाकी सब तो मिलाकर 1.5 वीक का, इधर 2, अपना टोटल 2.5 वीक का सिलेबस बचा हुआ है। उसमें भी रे ऑप्टिक्स में संडे को अगर आप अलाउ कर दो मुझे एक बड़ी एक्स्ट्रा क्लास लेना, तो वो मैं को एक्चुअली में 10th क्लास तक का रे ऑप्टिक्स एक सिंगल 3 घंटे के 4 घंटे के लेक्चर में मैं आपको सिखा दूंगा। वो रे डायग्राम्स जो बनाते हैं मिरर के, लेंस के, वो सबका एक सिंगल लंबी 4 घंटे की क्लास ले लूंगा। वो 10th का पार्ट ही है जो थोड़ा सा वापस से रिवाइज करना परेशान करता है, बाकी अपना 12th का पार्ट इतना नहीं है रे ऑप्टिक्स में। 10th वाला पार्ट बहुत सारा है यहाँ पे, और उस टाइम पे अपन न्यूमेरिकल, तो आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे थे, तो आपको पता नहीं होगा कितने न्यूमेरिकल आपने वहाँ पे मिस कर दिए, स्किप कर दिए। तो वो अगर एक वो 4 घंटे का कंटिन्यू मिल, नहीं तो फिर वो 3 लेक्चर खा जाएगा वो पार्ट। वो 4 घंटे का एक लेक्चर मेरे को मिल जाएगा, तो
चीजें बहुत ईजी हो जाएगी कंपेरेटिवली, फिर तो 5 दिन में यूं ही हो जाएगा ना, लंबा खिंच जाता है वो, ठीक है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आराम से रिलैक्स में रहो, अपन सब बढ़िया पे चल रहा है। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बच्चों, लव यू।